हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस चैनल पे आज एक नया वीडियो का श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे बने रहें और ये वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो डेली बेसिस पे जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएँ होंगी उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आईस्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सिक्योरिटी एंड सेवीज। सिक्योरिटी एंड सेवीज। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में अगर डिटेल में हम बात करें तो ये है कि हाल ही में सेबी जो आईस्पोर्ट लॉन्च किया गया है पोर्टल, वो सेबी के द्वारा, और यह पोर्टल भारत में फाइनेंशियल मार्केट में टेक्निकल ग्लिच की रिपोर्टिंग करने के लिए किया गया है। और यह एक्टिव कब से होगा? तो 3 फरवरी 2025 से यह एक्टिव होगा। और सेबी क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि सिक्योरिटी एंड कमोडिटी जो मार्केट है, यानी स्टॉक मार्केट, उसको ये रेगुलेट करता है, यानी उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह बनाने का काम किसका है? तो सेबी का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि जब क्वेश्चंस बनते हैं तो जो नई नियुक्तियां होती हैं उनसे भी एक दो क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, राजेश निर्वाण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या? राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण को BCAS का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और राजेश निर्वाण जो है 1992 के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं। और BCAS क्या है? तो ये BCAS जो है सिविल एविएशन सिक्योरिटी की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ यह क्या करता है? तो भारत में हवाई अड्डा, विमान और सिविल एविएशन से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए तथा वही इसी से संबंधित इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल के अनुरूप सुधार करने का काम करता है। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ओनोट का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, वन नेशन वन टाइम पॉलिसी। इसके आगे में पॉलिसी मिस कर गए हैं हम लोग, यानी इसके आगे जो होगा वो होगा वन नेशन वन टाइम पॉलिसी। इसका आंसर होगा बी। हाल ही में जो चर्चा में रहा था ये ओनोट, सब पूरे न्यूज़ में जो चर्चा थी, इसका पूरा नाम क्या होगा? तो वन नेशन वन टाइम पॉलिसी। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ, और ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये ड्राफ्ट जारी किया गया था जिसमें चर्चा की गई थी? तो वो था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। उपभोक्ता से संबंधित जो विभाग होता है उसने एक ड्राफ्ट जारी किया, जो कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सभी क्षेत्रों में अनिवार्य बनाने के लिए लाया गया है। और ये क्या है? तो देश भर में इंटीग्रेटेड टाइमिंग सिस्टम लागू करने का एक प्रस्ताव है। क्लियर? देश भर में ये क्या है? इंटीग्रेटेड टाइमिंग सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ सभी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर को IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार एक व्यवस्था स्थापित करना है। NPI और इसरो के सहयोग से माइक्रो सेकंड तक की सटीकता से IST प्रसारित किया जाएगा। यानी जो टाइम डिफरेंसेस होता है उसको कोशिश किया गया है अब एक जगह इकट्ठा करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा लेजीम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपको कहीं लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में कहीं कॉपी में उतार सकते हैं। तो लेजीम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। क्लियर। अब हाल ही में जो चर्चा में रहा ये लेजीम लोक नृत्य, ये किस फिल्म को लेकर ये न्यूज़ में है? तो अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है छावा, जो कि मराठा इतिहास पे बनी हुई है। विक्की कौशल इसमें छत्रजी संभाजी महाराज का रोल कर रहे हैं, तो उनको एक लेजीम डांस करते हुए दिखाया गया है। और ये इस डांस को हालांकि बाद में उसमें से हटाने के विवाद हुआ तो हटाने के लिए भी बोला गया है, लेकिन इतना न्यूज़ में रहने के कारण इससे सवाल बनते हैं और ये पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में। तो ये जो नृत्य है कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एमएसएमई जो लघु उद्योग के लिए है, ये इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसका जो आंसर होगा सी, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ट्रेड इनेबल एंड मार्केटिंग टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, उनको डिजिटल रूप से मतलब वेबसाइट ऑनलाइन उनको उससे मजबूत बनाना है। और यह योजना 277.35 करोड़ के बजट के साथ 3 वर्षों में 5 लाख जो एमएसएमई हैं उनको मतलब डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगा। हालांकि बहुत सारे एमएसएमई अभी फेल हो रहे हैं, जरूरी नहीं